Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you all are doing well and you're watching my YouTube channel Life with Laila. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, लैला अली 155। अगर आप मेरी मज़ीद पूरे दिन की रूटीन देखना चाहते हैं और मुझे मज़ीद जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा और हैंडल मैंने आपको बता दिया है इंस्टा का क्या है। सो जल्दी से जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। और हम जैसे वेले शहज़ादों का तो काम ही यही है कि आपने 10:30 11:30 बजे जो है वो आपने अपना नाश्ता स्टार्ट करना है। और लेकिन यहाँ पे भी अभी मेरा नाश्ता करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया। और मॉर्निंग ड्रिंक मैंने कौन सा लिया है मैं आपको बताती चलूँ। मैंने ज़ीरा वाटर ही लिया है। मैंने रात को सो करके नहीं रखा था, मैंने बस मॉर्निंग में उसको 1 गिलास पानी में डाल के उसके अच्छे से अर्क निकाल के उसको मैंने 1 कप ले लिया था। 1 कप से ज़्यादा है ये, मतलब नॉर्मल साइज़ का कप नहीं, आपको पता है मग है तो उसमें मैंने भर के ले लिया। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आस्ते आस्ते से मैं अपनी रूटीन फिर से सही करूँ, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी गेन होना स्टार्ट हो गया था और मेरी इतनी मेहनत है इस वेट लूज़ के पीछे, तो फिर अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सही मेरी ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं फिर से दोबारा से कंट्रोल करना जो है वो चाह रही हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद फिर आधा घंटा मैंने वैसे ही कुछ भी नहीं खाया था और उसके बाद फिर मैं नाश्ते में आज ले रही हूँ 1 अदद एप्पल, और ग्रीन वाला एप्पल ले रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी ग्रीन वाला एप्पल ही लें, लेकिन पता नहीं ये ना सीज़न जब स्टार्ट होता है ना इस तरह से, इस वाले सीज़न में जब ये वाले हरे हरे रंग के सेब आते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जूसी से होते हैं। अच्छा, वो जो बड़े लाल सेब बड़े बड़े सेब होते हैं ना, मुझे वो शुरू से ही नहीं पसंद, पता नहीं क्यों उसमें से ना मुझे अजीब सी वो ना आटे वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए ये जूसी से होते हैं, मैं यही खाती हूँ। और साथ में मैंने एक बॉयल एग ले लिया था और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह चेक करी थी, क्योंकि सुबह से उठ के मैंने अपना जो है वो यूट्यूब का बिल्कुल भी चेक नहीं किया था, तो फिर मुझे इंतज़ार होता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, तो फिर मैंने पहला काम भी यही किया था। और नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, कोई काम नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने जाना था बाज़ार। मैं और आलिया बाज़ार जाने वाले थे और बाज़ार बस तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। और मैं आपको बाज़ार का भी विज़िट थोड़ा बहुत करवा दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। अभी तक तो हमारा यही प्लान है कि हम लोग बाज़ार जाएंगे और उसके बाद देखते हैं आगे फिर क्या होता है। और फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार और यहाँ पे एक शॉप पे हम लोग ना बैठ के कुछ शर्ट्स देख रहे थे। ये फैंसी वाली शर्ट्स हैं, ये न्यू आई हैं, तो मुझे ये वाली एक शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, बाकी मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। और एक ये मिरर वर्क में थी, ये मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी, लेकिन इससे पहले वाली जो शर्ट्स ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये जो पिंक वाले दिखा रहे हैं इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये प्योर पे था, ये भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मतलब आपने फैंसी ड्रेस अगर शादी वगैरह के लिए आपने पहने तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और हम लोग बस ये चीज़ें देख रहे थे। अच्छा, इनकी शॉप में बहुत अच्छी जो है ना वैरायटी आपको मिल जाती है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये कौन सा बाज़ार है, ये चामीरा बाज़ार है, शादबाग के नज़दीक लगता है। जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा और जो शादबाग के रहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा इस बाज़ार का। चामीरा बाज़ार कहते हैं इसको, मीरा की खोई भी कहते हैं। बहुत अच्छा बाज़ार है, यहाँ पे बहुत आपको हर तरह की ट्रेंडिंग वाली चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो बस हम लोग यही शॉप पे हम लोग चीज़ें देख रहे थे, कुछ बनारसी कपड़ा लेना था वो हम लोग देख रहे थे। और साथ में जी मैं यहाँ पे बैठ के ना सारी मैंने फैंसी शर्ट्स है ना वो देखी थी और मैंने सोचा कुछ आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, पता नहीं बाज़ार में कुछ अच्छा खास अभी नया आ नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है जो हम लोग लास्ट टाइम भी बाज़ार गए थे तब भी यही सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, अभी भी वही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बाज़ार का तो ये है कि जी हमें कोई बाज़ार जाने को कह दे तो फिर हम लोग फट कुछ चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। मैं और मेरी आपी जो है वो तो हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, यहाँ हम लोग भटूरे या दही बड़े खाने चले जाती हैं। बाकी हम लोगों को कोई चीज़ ना भी लेनी हो तो बस भी कोई हमें कह दे, आवाज़ लगा दे से बाज़ार जाना, तो हम लोग फ़ौरन से इसी तरह चले जाते हैं। और आलिया को कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो मुझे बार कह रही थी कि चलो चलो, तो फिर मैंने सोचा उसके साथ भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने उसको कहा था कि मैंने ना भटूरे खाने जब भी मैं बाज़ार गई, लेकिन आज मैंने जो है वो थोड़ा सा अपना मूड चेंज किया हुआ था कि मैं डाइट करूँगी, लेकिन मेरी डाइट जो है वो फिर सारी ख़राब हो गई। एक तो मैंने वहाँ से भटूरे खा लिए, फिर हम लोग बाज़ार से सीधा हम लोग आपी की तरफ आ गए, क्योंकि आपी का घर वहाँ से नज़दीक था और आपी ने वैसे भी हमारे साथ जाना था अम्मी की तरफ ही।
तो फिर हम लोग यहाँ पे आकर आपी जो हम लोग जब आए तो आपी ने यहाँ पे दाल चावल बनाए हुए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ से ही लंच किया था। लंच ही हो गया तकरीबन 4:30-5 बजे हम लोग आपी की तरफ पहुँचे थे। तो बस हम लोगों ने ये जी यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, खाना शाना खाने के बाद फिर आपी को लेके हम लोग ना चले जाएंगे घर। और दाल चावल बहुत ही मज़े के बने थे और मुझे बताएं किस किस के फेवरेट है। और दाल चावल के साथ प्याज, अचार और रायता जो बहुत ही मज़े का लगता है। और कुछ बने भी ताज़े ताज़े थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ही बल्कि हमें कह रही थी कि अगर आपने आना था तो मुझे बता देती, मैं कुछ अच्छा बना लेती। तो मैंने कहा नहीं, बस हम लोगों ने एक तो हमें पता था कि आपने आना है तो आपको यहाँ से लेते हुए चलेंगे, और दूसरा मतलब अगर आप नहीं भी जाएंगे तो हम लोग बच्चों से मिल लेंगे, क्योंकि बच्चों से ना बहुत दिल उदास हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप ही ने हमें चाय बना दी, तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग जी निकल गए थे घर के लिए। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था। सुबह सुबह जब मैं उठी थी तब तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जब हम लोग बाज़ार के लिए निकले थे ना, तो जब हम लोग रास्ते में थे तो बहुत ठंडी सी हवा चलने लगी। तो मैंने सोचा लगता है कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। और लाहौर में तो मुसलसल काफ़ी दिन से जो है ना वक्फे वक्फे से बारिशें हो भी रही हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और गर्मी का जोर जो है वो टूट रहा है। तो बस आज भी मौसम बहुत अच्छा था। जब हम लोग बाज़ार चले गए तो बाज़ार में शुक्र है ये है कि ऑलरेडी पहले से बारिश हो चुकी थी, हमारे होते हुए वहाँ पे बारिश नहीं हुई, मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन बहुत मतलब ना गंद मच गया था बाज़ार में, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अच्छा था। तो जी फिर जब हम लोग वापस आ गए, अब मौसम भी कुछ अच्छा था और फिर घर आए, फिर जाहिर सी बात है सबने खाना भी खाना था, क्योंकि हम लोग ने दोपहर में ही वो खाया था। तो रात को अगर हम लोग शाम में नहीं भी खाते ना, तो फिर रात को सबको बारी बारी ना भूख लगने लग जाती। तो मैंने फिर आके सोचा मैं पुलाव बना लेती हूँ। मैंने आते ही ना फ़ौरन यहाँ पर रख दिया था गोश्त बॉयल होने के लिए, बीफ था और उसको मैंने बॉयल कर लिया। और अब यहाँ पर मैं सबके लिए पुलाव बना लूँगी। और ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ बनाऊँ और उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँ। तो ये मैं आपके साथ बहुत क्विक वाला जो है पुलाव शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं कोई इतना टाइम नहीं लिया, तो बहुत जल्दी बन गया था, क्योंकि गोश्त अगर बॉयल हुआ पड़ा हो ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है। और गोश्त की जो यखनी है वो मैंने स्टॉक जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि उसमें जब आप चावल बनाते हैं ना तो चावल मज़ीद मज़े के बनते हैं। तो मैंने प्याज फ्राई करी थी, उसके बाद मैं हल्की सी यखनी उसमें डाल दी थी, और उसके बाद सारे मसाले जितने भी टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और सारे स्पाइसेस जो आप खाने में पसंद करते हैं, जो पुलाव में जाते हैं, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें ऑल एंड डायरेक्ट मैंने सारी डाल दी थी। और उसी के अंदर मैंने डाल दिया था गोश्त, और गोश्त के अंदर मैंने वो डाल दिया था जी दही, और दही डालने के बाद उसको ढक के मैंने उसको अच्छे से पका लिया था। जब तक वो अच्छे से उसने ऑयल नहीं छोड़ दिया तब तक मैंने उसको पकाया था। और सारा जी पानी ड्राई हो गया था, उसके बाद मैंने यखनी डाल के चावल डाल दिए थे, और जी ये पुलाव हो गया था। बड़े ही मज़े का रेडी हुआ था, बहुत ही सबको अच्छा लगा था। और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था। बाज़ दफ़ा मैं बना के ना तंग आ जाती हूँ, तो फिर मुझे खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वाले जो चावल बने थे ना, ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो सबको यहाँ पे मैं दे दूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। और अभी हालांकि भूख नहीं है मुझे, लेकिन अब ये कि ये मुझे होता है कि जब सब खा रहे हो ना तो सबके साथ बैठ के खा ले तो फिर ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो आधी रात को भूख लगती है ना वो बहुत काम ख़राब करती है। और मेरी डाइटिंग आज फिर से दरमियान में रहेगी आज पे। और दही को थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना अवॉइड करना है, थोड़ा सा पतला है, क्योंकि पता नहीं दही लेके आए थे भाई, तो वो पता नहीं इतना ही पतला था, तो और ऐसे लग रहा था जैसे लस्सी डाल के खा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि पुलाव के साथ रायता वगैरह ना हो तो मुझे बिल्कुल खाया नहीं जाता। तो किसी ने तो खाया नहीं, तो मैंने बिल्कुल खा लिया था। और अब मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग जो शेयर कर देती हूँ। मैं क्या लेके आई थी, अच्छा ये तो मैं एक तो लेके आई थी कैन की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें हमने बनानी थी तो उसके लिए लेके आए थे। और कैन जो है वो आपको पता है हर बाज़ार में मिल जाती है, और जिसको नहीं पता ये क्या है तो मैं आपको बताती चलूँ जी। ये कैन वो है जिसके साथ आप अपने लहंगे या मैक्स के नीचे जो पहनते हैं, और आपका फ्लेयर जो फुला फुला सा आता है, तो ये वो है। सो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सूट लिया था ब्लैक, जो एक है रॉ सिल्क का, और रॉ सिल्क नहीं है ये कतान सिल्क है। अच्छा, एक जो रॉ सिल्क होती है ना वो थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी होती है, ये कतान सिल्क है। वाइट और ब्लैक लिया था, और साथ में मेरे ना किचन का वाइपर जो है वो टूट चुका था, जिसके साथ मैं सारी शेल्फ वगैरह साफ़ करती थी। तो मैंने ना 2-3 ले लिए, ताकि अब ना वापस अगर बाज़ार का चक्कर ना भी लगे। तो ये चीज़ ना घर पे मुझे बहुत तंग कर रही थी कि वो टूट गया था और मुझे शेल्फ साफ़ करने में बड़ी मसला होता था। और साथ में कुछ मैंने अपने बर्तन कूचने के लिए भी चीज़ें ले ली। और मैंने यही शॉपिंग की थी। आलिया ने मतलब जो चीज़ें उसको चाहिए थी उसने ले ली थी, बाकी मेरा यही कुछ था। अच्छा, ये कुछ गोल्डन लेस ली थी, कुछ ये कपड़ा लिया था बनारसी, वो भी आलिया को ही चाहिए था। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया था एक वो आप देख लें ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ब्लैक कलर में। और कुछ ये मैंने एक्सेसरीज़ वगैरह ली थी जो कपड़ों के साथ हैं और चीज़ों के साथ लगती हैं, जिसमें लेसेस और ये सारी चीज़ें आती हैं, वो लिया था।
मैंने वही आपको बताया ना, मैंने स्टार्टिंग पे कि छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ खास बड़ा नहीं लेना था। तो बस मैंने सोचा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं लेके भी क्या आई थी। और अब साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ ये जी, ये टसल्स वगैरह हैं, आपने ऊपर उनके प्राइस भी देख ली होगी कितने कितने के हैं। और ये कुछ ये शमोस का है ब्लैक कपड़ा। और ये कुछ पर्ल्स वगैरह हैं, आपको पता है कपड़े जब सिलाई होते हैं तो उनके साथ लगते हैं। और ये फिर से बर्तन मांजने वाली मेरी चीज़ें हैं और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और हम जैसे लोग जो किचन में काम करते रहते हैं उनकी तो पूरी नज़र होती है इन चीज़ों पे। अच्छा, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि ना मैं पापड़ लेके आऊँ, तो बाज़ार में जब मुझे पापड़ नज़र आया ना तो मैंने ले लिए, क्योंकि घर पे ना कभी कभी कुछ खाने को दिल करता है और कुछ खाने के चक्कर में मैं बहुत कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं पापड़ ही ले लेती हूँ, अगर कुछ खाने को दिल भी किया तो बंदा एक आधा फ्राई करके खा ही लेता है। और साथ में बस ये 2 किस्म के मैंने पापड़ लिए थे। और ये 2 पहले वाले मैंने आपको दिखाना, ये बड़े मज़े के लगते हैं, इनका टेस्ट ना बिल्कुल सलांटी जैसा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में ये कुछ मैंने ली थी जी अपने लिए मकई, जिसके साथ आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं, तो वो ले लिए थे। अगर स्नैक्स वगैरह के तौर पे मुझे खाने हो तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि पापड़ जो है वो बहुत ज़्यादा खाऊंगी तो वो डाइटिंग रह जाएगी, उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आपको दिखा दी है। आई होप सो कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।